पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है, ये बात आप सबको मालूम होगी। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। और आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के तौर पर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरा नाम है विजय विक्रम सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि पेट्रोल और डीजल जो है हमारे जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते हैं। 22 जून को निर्मला सीतारमण, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा एक फाइनेंस काउंसिल के तौर पर एक मीटिंग ली गई। काउंसिल मीटिंग जो थी, उसमें ये बात रखी गई कि क्या पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंतर्गत लाना चाहिए, लेकिन इस पर अभी कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। चलिए बात करते हैं, ये गुड एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, जीएसटी क्या होती है। जीएसटी बेसिकली क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। ये बेसिकली एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि सेंटर के द्वारा वसूला जाता है। और इसके 4 स्लैब्स हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। ये बेसिकली जो है 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अंतर्गत अपने देश में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, यस, 1 जुलाई 2017 को ये अपने देश में, पूरे देश में लागू किया गया था। इसका बेनिफिट ये है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स लगेगा, वो ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट्स में सेम होगा। और वो जिस तरह से आपको पता होगा कि वैल्यू एडेड टैक्स जो कि हर स्टेट वैट लगाती थी गुड्स एंड सर्विसेज पर, उसमें क्या होता था कि जो प्रोड्यूसर्स होते थे उनसे भी सरचार्ज लिया जाता था। और सरचार्ज लेने के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट जब तैयार हो जाया करता था, तो जो कंज्यूमर्स होते थे उनसे भी वो जो है वैट के रूप में टैक्स लिया जाता था। अब क्या है, अब सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर्स पर ही जो है गुड एंड सर्विस टैक्स वसूला जाता है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो हम लोग बात करते हैं पेट्रोल से। पेट्रोल की अभी दिल्ली में जो लागत कीमत है, वो सपोज़ कीजिए पेट्रोल की कीमत 97 रुपीज़ है और डीज़ल की कीमत 87 रुपीज़ है। अगर यहाँ पर जीएसटी लग जाता है, अभी तो जीएसटी नहीं है, अभी वैट लगा हुआ है, तो वैल्यू एडेड टैक्स के अकॉर्डिंग ये कीमत निर्धारित की गई है। लेकिन अगर इस पे जीएसटी लग जाता है, तो जीएसटी के स्लैब्स 28% के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो बेस प्राइस है पेट्रोल का, वो 56 रुपीज़ है। बेस प्राइस के अकॉर्डिंग पर 28% का इसमें जो है वो जीएसटी लगती है। तो अमूमन मान के चलिए 35 रुपये। 35 रुपये में 20 रुपये तो सेंटर के हो गए और आपके 15 रुपये हो गए स्टेट के कंजप्शन एज ए टैक्स, राइट। तो 35 रुपीज़ प्लस 56 रुपीज़, अप्रोक्स 97 रुपीज़ के आसपास ये चीज़ बनती है। ओके। तो इस तरह से ये टैक्स जो है, इस तरह से ये प्राइस जो है वो सेटल किया जाता है, प्राइस जो होता है डिसाइड किया जाता है। अगर यहाँ पे जीएसटी लग जाता है, तो जीएसटी लगने पर क्या होगा कि जो 56 रुपीज़ बेस प्राइस है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका 15%, 15 रुपीज़ के तौर पर जो है जो है जीएसटी जो है इसमें ऐड होगा। और 15 रुपीज़ इसमें जब ऐड होगा, तो 56 प्लस 15 के अकॉर्डिंग 75 रुपीज़ के आसपास ये कीमत डिसाइड की जाएगी। तो जीएसटी लगने पर जो पेट्रोल और डीजल की कीमत होगी, वो 20 या 25 रुपये जो है कम हो जाएगी, जो कि एक आम जनता की जेब पर काफ़ी आराम या काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो बेसिकली मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने का तात्पर्य यही था कि जो जीएसटी है, पेट्रोल है, आपका शराब है, वो अभी प्रॉपर्टीज़ है, परचेज एंड सेल है, वो आपके जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते हैं। जीएसटी के अंतर्गत आने पर इन पर 5%, 12%, 18%, 28% के अकॉर्डिंग जो है स्लैब्स बांटा जाएगा। अभी क्या होता है, अभी जो है स्टेट्स अपने अकॉर्डिंग जो है इस पर बैट लगाते हैं और बैट लगाते हैं, और बैट लगाने के साथ साथ बहुत सारे टैक्सेस अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाते हैं। जैसे परचेज टैक्स लगाते हैं, सेल्स टैक्स, बेसिकली सेल्स टैक्स तो आपका सेंटर लगाता है, और वैट लगाते हैं। सेल्स टैक्स किस तरह से काम करता है, देखिए होता क्या है कि जब हम जीएसटी लागू कर देते हैं, तो जीएसटी में अभी क्या है कि अगर जीएसटी लागू नहीं की गई किसी प्रोडक्ट पे, तो जो स्टेट होता है वो वैट लगाता है उस पर, और जो सेंटर होता है वो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाता है, और एक्साइज ड्यूटी के साथ साथ सेल्स टैक्स लगाता है, और उसकी डीलर की सरचार्ज अलग होता है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर जो होती है, वो एक प्राइस डिसाइड की जाती है। वो प्राइस, अगर हम एग्जांपल करते हैं, बात करते हैं पेट्रोल की, तो पेट्रोल की इस तरह से प्राइस जो होती है वो डिसाइड की जाती है। लेकिन जब जीएसटी लागू हो जाएगा, तो जीएसटी लागू होने पर जो वैट हर पर स्टेट्स लागू करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट ना होकर वो सेम हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया। और उससे जो है इस पेट्रोल की जो कीमत है वो कम हो जाएगी, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। अभी इस पर भी कोई भी जो है फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी द्वारा, निर्मला सीतारमन जी द्वारा। चलिए, इन्फॉर्मेटिव वो वीडियो के तौर पर बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, और अच्छा अपना परफॉर्म देते रहिए, और ज़िंदगी में अच्छा कीजिए। खुश रहिए।
आबाद रहिए। धन्यवाद।